भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक अखाड़ा है। एक ऐसा अखाड़ा जहां दशकों से एक लड़ाई चल रही है। आज हम उसी लड़ाई की पड़ताल करेंगे जिसने भारत की आत्मा को गढ़ा है। ये कहानी है शक्ति की, सीमाओं की और इस सबसे बड़े सवाल की कि आखिर देश को चलाने का असली हक किसके पास है। जरा इस पर सोचिए, क्या कोई भी सरकार उन्हीं नियमों को बदल सकती है जिनसे उसे शक्ति मिलती है? मतलब जिन रूल्स ने उसे बनाया, क्या वो उन्हीं रूल्स को बदल सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सच पूछिए तो यही वो टकराव है जिसने दशकों तक भारत की राजनीति और न्यायपालिका की दिशा तय की है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? हमारे संविधान निर्माताओं से। वो बहुत दूर की सोचते थे। उन्हें पता था कि वक्त के साथ देश बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी। इसीलिए उन्होंने संविधान को पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज बनाया और हमें बदलाव के लिए एक टूल दिया, एक नियम पुस्तिका, आर्टिकल 368। लेकिन रुकिए, संविधान को बदलना कोई आसान काम नहीं है। मतलब ये कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं है। इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है। देखिए, पहले एक बिल आता है, फिर उसे संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ बड़े बदलावों के लिए तो आधे राज्यों की हाँ भी चाहिए और आखिर में प्रेसिडेंट की मुहर लगती है। तो समझ रहे हैं, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। अच्छा, तो ये विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी है क्या भला? ये सिर्फ 50% से ज्यादा वोट पाना नहीं है। इसमें एक डबल लॉक सिस्टम है। पहली शर्त, सदन के कुल सदस्यों में से आधे से ज्यादा का समर्थन हो, और दूसरी शर्त, जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 लोग पक्ष में हो। ये बहुत ऊंची, कह सकते हैं, एक दीवार है। ये पक्का करती है कि सिर्फ वही बदलाव हों जिन पर वाकई में बड़ी सहमति हो। और यहीं से कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। सवाल ये नहीं था कि संविधान बदल सकते हैं या नहीं, सवाल ये था कि कितना बदल सकते हैं। क्या कोई लाइन है जिसे पार नहीं किया जा सकता? बस इसी एक सवाल पर भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जबरदस्त रस्साकशी शुरू हो गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी पिंग पोंग मैच से कम नहीं था। पावर कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। देखिए, 1951 में शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद सब कुछ बदल सकती है, पूरी पावर है। फिर 1967 में गोलकनाथ केस आया और कोर्ट ने अपना स्टैंड बदल दिया। कहा, नहीं, फंडामेंटल राइट्स को हाथ भी नहीं लगा सकते, वो पवित्र हैं। अब संसद चुप कैसे बैठती? जवाब में 1971 में वो 24वां संशोधन ले आई और कहा, देखिए, हम सब कुछ बदल सकते हैं, पूरा कंट्रोल हमारे पास है। तो सत्ता का ये जो पेंडुलम था वो लगातार झूल रहा था, कभी संसद की तरफ तो कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ये टकराव देश को एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट की तरफ धकेल रहा था। ये साफ था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और फिर आया वो पल, कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा पल जब एक न्यायिक सिद्धांत ने जन्म लिया और इस खेल के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। साल था 1973 और केस था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे जरूरी केस बनने वाला था। इस एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले का निचोड़ है। कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद के पास संविधान को बदलने की शक्ति है, लेकिन उसे नष्ट करने की, उसकी आत्मा को खत्म करने की शक्ति नहीं है। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। और इसी फैसले ने जन्म दिया एक जबरदस्त आइडिया को, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल संरचना का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, देखिए, संविधान का एक दिल है, एक आत्मा है, कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिन्हें संसद छू भी नहीं सकती। पर संसद इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अपनी शक्ति पर ये नई रोक टोक उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने अनलिमिटेड पावर पाने के लिए एक आखिरी और शायद सबसे जोरदार कोशिश की। ये था फाइनल शोडाउन। 1976 में 42nd संशोधन के जरिए संसद ने ऐलान कर दिया कि उसकी पावर पर कोई लिमिट नहीं है और कोई भी कोर्ट उसके काम में दखल नहीं दे सकता। लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पानी फेर दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा, यानी अदालतों की जांच करने की शक्ति, खुद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ये एक तरह से चेकमेट था। कोर्ट का तर्क बहुत ही शानदार और सरल था। उन्होंने कहा, संसद को किसने बनाया? संविधान ने। तो संसद, संविधान की एक रचना हुई।
और कोई रचना अपने निर्माता से बड़ी कैसे हो सकती है? मतलब आप उस नींव को ही नहीं तोड़ सकते जिस पर आप खुद खड़े हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मूल संरचना है क्या? वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें इतना जरूरी माना गया है कि उन्हें कोई बदल ही नहीं सकता? देखिए, इसकी कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, लेकिन समय समय पर अदालतों ने इसके कुछ अहम स्तंभ बताए हैं, जैसे कि संविधान ही सबसे ऊपर है, हमारा देश एक लोकतंत्र है, सरकार धर्मनिरपेक्ष है, शक्तियों का बंटवारा है, कानून का राज है और आजाद चुनाव होते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो धागे हैं जिनसे भारत का पूरा लोकतंत्र ताना बाना बुना हुआ है। तो आखिर में इस सिद्धांत की अहमियत क्या है? ये एक सुरक्षा कवच है, एक फायरवॉल जो ये पक्का करता है कि किसी भी सरकार के पास कितना भी बड़ा बहुमत क्यों ना आ जाए, वो भारत के संविधान की आत्मा को, उसकी पहचान को नहीं मिटा सकती। ये हमारे लोकतंत्र का असली गार्डियन है। तो ये बहस आज भी जिंदा है और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन से सिद्धांत हैं जो इतने बुनियादी हैं कि उन पर कभी वोटिंग ही नहीं होनी चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर बहुमत, हर वोट से ऊपर होनी चाहिए? सोचने वाली बात है।